हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। यहाँ पे मोटिवेशनल बुक की रीडिंग लगाई जाती है और बहुत सारी चीज़ों को सीखते हैं हम। यदि आप मोटिवेशनल बुक में इंटरेस्टेड हैं तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। आपका स्वागत है। हम लोग समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग के सिद्धांत को पढ़ रहे थे, जिसमें से चौथा सिद्धांत था यात्रा के समय का सदुपयोग करना। हर दिन समय का जो छोटा छोटा अंतराल होता है ना दोस्तों, उसमें बहुत कुछ किया जा सकता है, जिन्हें अधिकांश लोग बर्बाद कर देते हैं। टाइम मैनेजमेंट दरअसल बहुत से छोटे बिजनेस मालिकों के लिए समस्या होती है और इसका कारण यह है कि उन्हें बहुत सारा काम खुद करना पड़ता है। छोटे कामों से लेकर बड़े कामों तक सब कुछ करना पड़ता है। समय के सर्वश्रेष्ठ के उपयोग का पांचवा जो सिद्धांत है, काम सौंपना यानी कि डेलीगेशन सीखें। काम को कैसे सौंपा जाता है। कोई भी इंसान सब कुछ नहीं कर सकता। बहरहाल कई लोग हर काम खुद करने की कोशिश करते हैं और जाहिर है वे असफल होते हैं। हर व्यक्ति यह चाहता है कि अपने महत्वपूर्ण काम वह खुद करे, लेकिन एक निश्चित ऊंचाई तक पहुंचने के बाद प्रगति करने के लिए दूसरों को काम सौंपना अनिवार्य हो जाता है। बिजनेस की शुरुआत में तो व्यक्ति सारे काम खुद कर सकता है, परंतु बिजनेस बढ़ने के बाद काम इतने बढ़ जाते हैं कि सहयोगियों के बिना तरक्की नहीं हो सकती है। ऐसे में अगर वह सही सहयोगी खोजकर उन्हें काम सौंपना सीख ले तो वह आगे भी प्रगति कर सकता है। अगर वह यह नहीं सीख पाता तो भविष्य में उसकी प्रगति की संभावना धूमिल हो सकती है। बहरहाल दूसरों को महत्वपूर्ण काम सौंपना आसान नहीं होता। दूसरों की योग्यता, बुद्धि, क्षमता और निष्ठा पर भरोसा करना आसान नहीं होता, लेकिन बड़ी सफलता हासिल करने के लिए ऐसा करना अनिवार्य होता है। इसके बाद ही सच्ची प्रगति संभव हो पाती है, क्योंकि अब आप अकेले नहीं हैं, आपके पास एक टीम है, जिसकी वजह से आपका समय कई गुना बढ़ जाता है और आप उसका सदुपयोग करके ज़्यादा तेज़ी से अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। इसलिए समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का पांचवा सिद्धांत यानी कि काम सौंपना को हमें सीखना पड़ेगा। ज़्यादातर लोगों के साथ एक बड़ी समस्या होती है, वह यह है कि वे हर काम खुद करने की कोशिश करते रहते हैं। वे दूसरों को काम नहीं सौंपना चाहते, क्योंकि उन्हें लगता है मैं इसे ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकता हूँ या मैं इसे दूसरों से ज़्यादा जल्दी कर सकता हूँ। उन्हें यह समझ ही नहीं आता कि बड़ी सफलता पाने के लिए उन्हें दूसरों को काम सौंपना ही होगा, चाहे वह उन्हें पसंद हो या ना हो। प्रगति की राह में एक ऐसा मोड़ आता है जहाँ भविष्य में प्रगति करने के लिए दूसरों को काम सौंपना अनिवार्य हो जाता है। इसलिए बेहतर होगा कि आप काम सौंपने की कला को सीख लें। काम सौंपने के लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि आप किसी सही व्यक्ति को खोजकर उसे काम दे दें, यानी कि ऐसा व्यक्ति चुनें जिसमें उस काम को अच्छी तरह से करने की क्षमता हो और इच्छा भी हो। फिर उसे बता दें कि उसे क्या करना है, कैसे करना है और कब तक करना है। इसके बाद आप सौंपे गए काम और उसके पूर्ण होने की तारीख को अपनी डायरी में लिख लें। डेलीगेशन या काम सौंपने का तरीका इतना ही आसान है। सौंपे गए काम की प्रगति की निगरानी करना अच्छी बात है, लेकिन यह भी ध्यान रखें कि ज़्यादा निगरानी में आपका समय बर्बाद होता है। सामने वाले को बुरा भी लग सकता है। आप उसकी क्षमता या योग्यता पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। काम सौंपने की कला में निपुण होने के लिए सिर्फ दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। यह पता लगाना कि कौन से काम सौंपे जा सकते हैं और किसे। बस इतनी सावधानी बरतें कि अति गोपनीय या अत्यंत महत्वपूर्ण काम दूसरों को सौंपने के बजाय खुद करें। अमीर लोग समय में निवेश करते हैं और गरीब लोग किस में निवेश करते हैं? धन में निवेश करते हैं। ये वॉरेन बफेट का कहना है। जो लोग छोटी छोटी चीज़ों में उलझे रहते हैं वे बड़े काम नहीं कर पाते। ये रोशफूको का कहना है और बिल्कुल सही कहना है। थैंक यू दोस्तों।